नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर आरआरबी के एग्जाम के लिए आज हम लोग दो चीज करेंगे। नंबर वन, कि सिलेबस इतना वास्ट है तो इस सिलेबस में से हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, किसमें क्या कवर करें, विल डिस्कस दैट। नंबर टू, कि अपना जो ये सिलेबस है और जिसको आरआरबी ने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, इसमें प्रायोरिटी क्या है। सारा सिलेबस करना किसी के लिए भी शायद संभव नहीं है। इट्स सच अ वास्ट सिलेबस। अगर सारा सिलेबस करेंगे तो शायद काफी सारा समय लगेगा। तो सेकंड पॉइंट विच विल डिस्कस, कि प्रायोरिटी क्या है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है और क्या छोड़ देना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो दिस विल बी इन टू पार्ट्स वीडियो। दिस इज पार्ट वन ऑफ वीडियो। एक हम पार्ट टू ऑफ दिस दिस सीरीज विल आल्सो डू। ठीक है, दिस विल बी इन टू पार्ट्स। जितने भी लोग ह्यूमन पेरिटस के साथ एनरोल्ड हैं, सो दिस वीडियो इज अ मस्ट फॉर देम। एनरोल करने के बाद हम जो आपको बुक्स भेजते हैं, जो ऑनलाइन एक्सेस है, जो भी है, किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले आपको ये दोनों वीडियो जरूर देखना है। उसके बाद ही आपको अपना पढ़ाई शुरू करना है। सो गाइस, शुरू करते हैं। सो दिस इज द एंटायर सिलेबस। पहले मैं बात करूंगा प्रायोरिटी की। अगर इस पूरे सिलेबस को हम देखें तो इसमें ब्रॉडली अपने 5 कीवर्ड हैं। ठीक है, 5 कीवर्ड कौन कौन से हैं? नंबर वन, प्रोफेशनल एबिलिटी। नंबर टू, रीजनिंग। नंबर थ्री, मैथ्स, जिसको आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो। नंबर फोर, जनरल साइंस, विच इज नथिंग बट 6 to 10th एनसीईआरटी बुक। एंड नंबर फाइव इज जनरल अवेयरनेस। ओके, सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहले आपको प्रोफेशनल एबिलिटी करना है। प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर क्या है? 4 चीजें हैं। लेबर लॉज है, एनपीएस है, आरटीआई है और कंप्यूटर है। अब मैं इसके अंदर जाके भी अभी आपसे एक एक करके बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। विल गो इनटू टॉपिक बाय टॉपिक। बट फॉर नाउ, प्रोफेशनल एबिलिटी अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि ना, इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल। जो एग्जामिनर है वो चाह के भी फैक्ट्रीज एक्ट में एक मुश्किल सवाल नहीं बना सकता। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, बन ही नहीं सकता अगर आप मेहनत करके जाते हो। ऑन द अदर हैंड, मैथ्स में या जनरल अवेयरनेस में हमेशा एक मुश्किल सवाल बन सकता है, जो कि हमसे ज्यादा मेहनत करने पे भी नहीं होगा। इसका मतलब, प्रोफेशनल एबिलिटी में यू विल गेट मैक्सिमम आरओआई। प्रोफेशनल एबिलिटी कितने सवाल हैं? 50 सवाल हैं। तो हमें कोशिश करना है कि इस 50 में से ही हम 40-42 स्कोर कर लें, विच इज डुएबल। लेबर लॉज का तो एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आरटीआई का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और एनपीएस और कंप्यूटर में आपकी कम से कम 70-80% एक्यूरेटी आराम से आ सकती है। ठीक है, प्रायोरिटी नंबर टू। सेकंड नंबर पे आपको करना है रीजनिंग। सेकंड नंबर आपको रीजनिंग करना है। ठीक है, अब रीजनिंग का सेक्शन का नाम क्या है इधर? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेक्शन 3, जिसके 15 सवाल हैं। अब रीजनिंग में करना कैसे है? सो गाइज, यूजुअली जो ये सारे एग्जाम्स होते हैं, चाहे स्टाफ एंड वेलफेयर है, कोल इंडिया है, या इन सब एग्जाम्स में जो डिफिकल्टी लेवल है, दैट इज नॉट वेरी हाई। सिलेबस इज वेरी वास्ट बट डिफिकल्टी लेवल इज नॉट वेरी हाई। सो करना क्या है कि जो एक एक कीवर्ड है इसके अंदर जाके उसका आप थोड़ा समझ लीजिए। और अगर उसके उसके आप 10-10, 15-15, 20-20 सवाल भी कर लेंगे ना, उतने ही काफी हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि उस सवाल की प्रैक्टिस के लिए आप अब लगे हुए हो, 200-500 सवाल कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। सवाल को देखो, उसको करने का एक फंडामेंटल जो तरीका वो समझो। हमारा क्लास, जो वीडियो क्लास है ऑनलाइन, उसको आप देखो। और फिर उस सवाल को 15-20 सवाल कर लो, काफी है, आगे बढ़ो। ट्राई टू फिनिश द सिलेबस। सो गाइस, माइंड इट, जो आरआरबी का ये एग्जाम है, इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। इसमें खूब सारा पढ़ना है पर कम कम पढ़ना है। ठीक है, सो नाउ दैट इज प्रायोरिटी नंबर टू, इज योर रीजनिंग। प्रायोरिटी नंबर 3 और 4 विल डिपेंड अपॉन यू। 3 और 4 क्या है? मैथ्स या जनरल साइंस। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड ऐसा है कि उन्हें गणित बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनसे मैथ्स वैथ्स नहीं होता है। आप लोग प्रायोरिटी नंबर 3 जनरल साइंस बना लीजिए। और जिनको थोड़ा मैथ्स में, एप्टीट्यूड में कंफर्टेबल है, वो अपना
थर्ड प्रायोरिटी मैथ्स को बना लीजिए, अकॉर्डिंगली आप अपना फोर्थ प्रायोरिटी आपका अपने आप ही डिफाइन हो जाएगा इन दोनों चीजों में से। जनरल साइंस के लिए जो हमने आपको दो पतली पतली किताबें भेजी हैं, सो लेट मी शो यू। सो ऐसी ऐसी जो पतली पतली किताबें आपको घर भेजी हैं, बस आपको उतनी ही वो पतली पतली किताबें करनी है। एनसीईआरटी की बुक वगैरह कुछ छूने का जरूरत नहीं है। दीज आर कंसाइज बुक्स, और काफी अच्छे से हम लोगों ने इसको 6 से 10 तक की सारी एनसीईआरटी को कवर करके हम लोगों ने उसको मतलब बनाया हुआ है। सिमिलरली मैथ्स के लिए भी दे आर वेरी नाइसली डन क्लासेस। सो please depend upon whatever we have given you for these topics, but this is how chapter 3 और 4 की प्रायोरिटी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। योर लास्ट प्रायोरिटी इज जनरल अवेयरनेस। दिस योर लास्ट प्रायोरिटी। इनफैक्ट आपको क्या करना है कि जनरल अवेयरनेस आपको करना ही नहीं है। अब ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, इस बात को हम थोड़ा समझा देते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, जो जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, उसके अंदर बड़े सारे ना डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं। जैसे कि जैसे कि आप देखो करंट अफेयर, कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, पॉलिटिक, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर के अगेन ये सब डेवलपमेंट्स हैं। सो द सो द प्रॉब्लम विद जनरल अवेयरनेस इज कि इसमें शायद अगर आप पॉलिटी करने बैठोगे तो मे बी आप लक्ष्मीकांत करोगे, हमारी बुक पढ़ोगे, जो भी आपको करना है, तो आप ना 700-800 पेज पढ़ोगे और उसके बाद आपके इसमें से 2 सवाल आएंगे। आप ऐसे काउंट भी कर सकते हो कि कितने कीवर्ड और इसमें से 15 सवाल आने हैं। सो आरओआई इज वेरी लेस, आरओआई इज वेरी लेस। सिमिलरली जैसे करंट अफेयर है, सो करंट अफेयर के मान लो 3-4 सवाल आएंगे। अब इन 3-4 सवालों के लिए आपको कम से कम 1500 पेज का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द अदर एंड अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट के सिर्फ 30 पन्ने पढ़ोगे और उसमें से आपके 5 या 6 सवाल मतलब आ जाएंगे। सो जस्ट फोकस ऑन द आरओआई। एंड अगर हम आरओआई कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करें अच्छे से, तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि जनरल अवेयरनेस को हाथ नहीं लगाना है। ऑल्दो हमने आपको पूरा कंटेंट दे दिया है, पूरा सिलेबस दे दिया है, सब दे दिया है, लेकिन फिर भी उसको आपको नहीं करना है, इसी प्रायोरिटी में करना है। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो काफी ज्यादा मेहनती हैं या काफी ज्यादा जानते हैं और आपने पहले 4 सेक्शन अच्छे से कंफर्टेबली कर लिए हैं, तो यस, आप लोगों का स्वागत है। आप जनरल अवेयरनेस शुरू कर देना, उससे पहले जनरल अवेयरनेस को हाथ नहीं लगाना है। सो गाइज सी, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एग्जाम में वो चीजें ढूंढे जहां इट विल बिकम मोर स्कोरिंग फॉर अस, जहां आरओआई ज्यादा होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम को निकालना, इस नौकरी को प्राप्त करना, न कि ज्ञानी और विद्वान बनना। सो प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली और उस हिसाब से आपको अपना पूरा सिलेबस प्लान करना है। सो गाइस दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द प्रायोरिटी। अब हम लोग चलते हैं कि प्रोफेशनल एबिलिटी का जो टॉपिक है उसमें जो हमने आपको दिया है उसमें कैसे क्या पढ़ना है। सो विल डिस्कस दैट एंड देन इन द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो विल डिस्कस की रीजनिंग, मैथ्स और बाकी टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। विल गो डीप इनटू देम वन बाय वन। अभी हम प्रोफेशनल एबिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइज, अगर आप ह्यूमन पेरिटस के साथ आप एनरोल्ड हो और अगर आप प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करोगे तो आपको ना इस तरह अपना एक पूरा कोर्स दिखाई देगा, ठीक है। सो इसके अंदर हम लोग जाते हैं एंड लेबर लॉज के अंदर हम लोग जाते हैं, तो लेबर लॉज का आपको ऐसे 1 2 3 4 करके एक एक हम लोगों ने यहाँ सिस्टमेटिकली दिया हुआ है, ठीक है गाइज। अब इस पूरी लिस्ट में आप लोग इसको नोट कर सकते हो। इस पूरी लिस्ट में आप लोगों को सिर्फ कुछ लिमिटेड चैप्टर ही करने हैं। कौन कौन से करने हैं? चैप्टर 4 फैक्ट्रीज एक्ट, चैप्टर 7 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, चैप्टर 10 एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, चैप्टर 12 माइंस एक्ट, चैप्टर 13 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, चैप्टर 14 आईडी एक्ट, चैप्टर 16 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, चैप्टर 17 पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, चैप्टर 18 ईपीएफ एक्ट, चैप्टर 19 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, चैप्टर 20 इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, चैप्टर 21 मिनिमम वेजेस एक्ट एंड चैप्टर 22 ट्रेड यूनियन एक्ट। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। ऑल्दो हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, पर आप पहला चैप्टर भी थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए। दिस विल गिव यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि लेबर लॉ पढ़ने कैसे हैं, इसको करते कैसे हैं। अब मैं किसी एक एक्ट के अंदर जाके आपको थोड़ा समझा भी देता हूं कि कैसे आप लोगों को
मतलब पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। सो मे बी हम लोग किस में जाएं। सो लेट्स गो इनटू पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो अंदर जाके आपको यू विल फाइंड अ वीडियो क्लास जहाँ की टीचर ने इसको पढ़ाया, इस टॉपिक को कवर किया है। और मैं थोड़ा सा आपको चला के दिखा भी देता हूँ, जहाँ अभिनव सर ने इस वाले एक्ट को कवर किया है, ठीक है। ओके। सो दिस इज क्लास, सिमिलरली वहां कंटेंट भी है और फिर उसके बाद क्विज है। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्विज के सारे सवाल एक एक करके आपको आते हों, न कि सिर्फ सवाल आते हों, बट हर एक सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से भी आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। दिस इज फाइनल ऑब्जेक्टिव। अस इस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कितना क्लास देखना है, कितना कंटेंट पढ़ना है, ये आपको अब फिगर आउट करना है। हर चैप्टर के साथ केस लॉज भी दिए हुए हैं, इसको इसको गाइज नहीं छूना है। यू डोंट नीड दिस, इसको आपको कुछ नहीं करना है। जो केस लॉज है उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है। ये जो यूपीएससी एएलसी का लोग पेपर देते हैं उन्हीं के लिए हम लोग, उन लोगों को सब केस लॉ करना होता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू कंप्यूटर सेक्शन, और कि कंप्यूटर वाले में हमें क्या करना है और क्या छोड़ देना है। सो विल कम टू दैट, ठीक है। सो गाइस कंप्यूटर नॉलेज के अंदर आपको चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 2 करना है, चैप्टर 3 करना है, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, चैप्टर 7। 1 to 7 सारे करने हैं। 8, 9, 10, 11 आप छोड़ देना। कंप्यूटर के अंदर ये सब मतलब इसके अलावा छोड़ देना। इसके अलावा जो एनपीएस और आरटीआई का कोर्स है, सो लेट्स गो देयर, दिस इज आरटीआई। इसमें कुछ भी छोड़ने का नहीं है, सारा अच्छे से करना है, सारे सवाल लगाने हैं। सो देयर इज नथिंग विच यू हैव टू इग्नोर। एंड अदर देन दैट जो अपना एनपीएस का चैप्टर है, वेर इज दैट, वेर, यस एनपीएस वाला है, इसको भी आपको अच्छे से पूरा करना है, इसे भी कुछ आपको नहीं छोड़ना है। सो गाइस दिस इज ऑल। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल डिस्कस कि बाकी टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से कीवर्ड रखने हैं, कौन कौन से हमें छोड़ देने हैं। सो गाइस जस्ट बी माइंडफुल कि सिलेक्टिव स्टडी के साथ एग्जाम निकालना है, वो चीजें पढ़नी है जिनसे पेपर बनता है। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, डू वेल। अगर कुछ भी क्वेरी है, गेट इन टच विद अवर टीम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।